करते हैं तो हमारा बेटा भी काम करे, ऐसा स्ट्रक्चर उनके मन में बना रहता है। तो फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति की इस पाठशाला को संचालित करने में काशी विद्यापीठ मास कॉम के बहुत बच्चे आगे निःशुल्क शिक्षा दीक्षा भी देते हैं। रवि जी से आग्रह करूंगा कि मंच पे आके सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। रवि जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच। अवधेश कुमार से, अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। आज सर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, क्या कहना है? ये रेहड़ी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहले तो सम्मिलित होने का और आप सब लोगों को जानने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। आज उन लोगों के बीच में आने का अवसर मिला जो ऋषियों की तरह काम करते हैं, गर्मी जाड़ा बरसात की परवाह किए बगैर समाज के लोगों को उनकी ज़रूरतों का सामान उनको घरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य करते हैं। जो दूसरा बड़ा काम ये करते हैं कि ये अपने बल पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये किसी सरकार किसी संगठन के पास काम मांगने नहीं जाते। तो इस तरह से ये सरकारों का भी सहयोग करते हैं कि बगैर उन पर बोझ बने। जो काम सरकार का है, सरकार का काम होता है कि अपने नागरिकों तक आवश्यक चीज़ों को पहुंचाए। ये सरकार का काम निस्वार्थ भाव से करते हैं, बिना उनसे कुछ लिए करते हैं। इसलिए ये सारे के सारे महान लोग हैं जो गर्मी में जाड़ा में बरसात में सारी दुश्वारियों को सहते हुए सारे जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि जब स्थिति विपरीत होती है, आम जनता घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, तेज धूप है, मूसलाधार बारिश हो रही है। और अभी एक साल पहले आप लोगों ने देखा कि एक महामारी कोविड आ गई थी, जिसमें घर का आदमी भी दूसरे व्यक्ति से दूर रहता था, उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। उस विषम परिस्थिति में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर ये महान लोग घर घर जा कर के आवश्यक चीज़ों की पूर्ति करते। मैं मुरलीधर सिंह एडवोकेट, आज का क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? दी सेंट्रल बार एसोसिएशन अध्यक्ष। आज रेहड़ी पटरी व्यवसायी संघ द्वारा यह कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें सरकार द्वारा पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया है, उस पर बृहद रूप में चर्चा करने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। प्रथमतः तो मैं वर्तमान सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज के निचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले लोगों का ख्याल किया सरकार ने, और सरकार ने उनका ध्यान रखा और उनके पुनर्स्थापन के लिए, उनके आजीविका के लिए एक एक्ट बनाया और उस एक्ट के माध्यम से इनको संरक्षित करने का प्रयास किया। यह जो एक्ट बना हुआ है, इसकी वजह से जो इनको बराबर प्रताड़ित किया जाता था ये अधिकारियों द्वारा, पुलिस द्वारा, इससे इनको संरक्षण मिलेगा और यह बड़ा काम है। दूसरी यह बात है कि पथ विक्रेता के अभाव में ना तो किसी टाउन और ना ही किसी शहर की परिकल्पना की जा सकती है, क्योंकि यह आज की तिथि में या पहले से भी शहर और टाउन के अभिन्न अंग हुआ करते थे। इनके बिना सामाजिक जीवन की संरचना करना बेईमानी होगा। ये ना रहें तो समाज के तमाम लोगों को वो सुविधाएं, वो चीज़ें आसानी से नहीं मिल सकेंगी।
बचपन याद है हम लोगों को कि हम लोग थोड़ा उस समय अर्थाभाव था, अर्थ कम था, तो हम लोग जाकर के दशा सुमेध पर और नई बस्ती पर इन्हीं पथ विक्रेताओं से अपनी छोटी छोटी चीज़ें, ज़रूरतों को पूरा करते थे और आज भी पूरा करते हैं। और इनका बड़ा योगदान है। सबसे बड़ी बात है कि यह आत्मनिर्भर हैं। अभिषेक निगम, सचिव फेरीपट्टी ठेला व्यवसायी समिति। क्या कार्यक्रम था? पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें सेंटर बार के सम्मानित अध्यक्ष मुरलीधर सिंह जी, बनारस बार के सम्मानित अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यशाला के पीछे हमारा जो उद्देश्य था इस अधिनियम का इम्प्लीमेंट ग्रास रूट तक होना चाहिए। जो इस अधिनियम में तमाम तरीके की विभिन्न धाराएं बनी हैं, उस धारा का अनुपालन जिला प्रशासन को किया जाना चाहिए। हम पटरी व्यापारियों के लिए जो नाइट मार्केट के नाम से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करके एक सौगात दी थी, उस नाइट मार्केट में जो हो रहे मनमाने तरीके का भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ एक जांच कमेटी बननी चाहिए और जांच कमेटी के तौर पे ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे शहर में इस समय आप देख रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन धारा 34, 151 जैसी चालान कर रहा है, हमारे पटरी व्यापारियों को परेशान कर रहा है। मेरा प्रशासन से एक निवेदन और है, छोटे लोग पे तो दृष्टि डाल ली, थोड़ा सा कुछ बड़े लोगों की तरफ भी देख लें। जो मानक के विपरीत 6x4 की दुकान हो, 10x20 की दुकान हो, 40x60 की दुकान हो, जितनी बड़ी उनकी दुकान है उतना ही बड़ा पाथवे, उसके आगे 3 शेड के आगे अपनी सामग्री को रख के यातायात अवरोध करते हैं। खुलेआम पार्किंग अव्यवस्थित ढंग से है, उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े लोगों पे मर्सी, गरीबों का शोषण, ये बड़ा दुखदायी विषय है और निश्चित रूप से सेंटर बार के अध्यक्ष और बनारस बार के अध्यक्ष महोदय ने हमारी लड़ाई को मजबूती देने का वादा किया है और कहा है जिस स्तर तक आवश्यकता पड़ेगी उस स्तर तक अधिवक्ता समाज पटरी व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेगा। शासन पटरी व्यवसायी संघ के उत्थान के लिए बहुत सी कार्य किया है और शासन बीजेपी के शासन में जो सरकारी